नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 प्राइम टाइम शो सुपर प्राइम टाइम। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। इजरायल के आईडीएफ चीफ हर्जी हलेवी का इस्तीफा। बड़ी खबर है, रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज को सौंपा है उन्होंने इस्तीफा। 6 मार्च तक पद पर बने रहेंगे हलेवी। तो बड़ी खबर है, इजरायल से आ रही है। इजरायल के आईडीएफ चीफ ने इस्तीफा दे दिया है। कारण क्या है ये आगे पता चलेगा। लेकिन ट्रंप के शपथ ग्रहण के 24 घंटे में अब बीतने में कुछ ही देर बाकी है, लेकिन 24 घंटे में युद्ध रुकवाने का वादा वो शायद ही पूरा कर सके। अमेरिका में ट्रंप काल की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध की रफ्तार में किसी तरह का बदलाव नजर नहीं आया है। यूक्रेन ने रूस पर शपथ ग्रहण के दौरान भी ताबड़तोड़ हमला किया और जाहिर है कि रूस अब इसका बदला लेने के लिए और बड़े हमले करेगा। यानी अगले 24 घंटे में यह संग्राम और तेज होने वाला है। यूक्रेन ने एक बार फिर रूसी तेल डिपो को निशाना बनाया है और 2 एयरक्राफ्ट प्लांट को टारगेट किया है। इसलिए दावा किया जा रहा है कि फिलहाल युद्ध विराम पर पूर्ण विराम कायम रहेगा और यूक्रेन में और भीषण संग्राम छिड़ेगा। रूस की जमीन पर फिर धमाके, फिर वैसी ही आग। कई दिनों से जारी तबाही का सिलसिला सोमवार को भी जारी रहा। कोई मलाल नहीं कि अब बाइडेन नहीं है, कोई फिक्र नहीं कि अब यूएस हथियार देगा या नहीं। बदलाव न तो यूक्रेनी फौज के हमलों की रफ्तार में है और न ही उन हमलों के अंजाम में। अमेरिका में जिस वक्त शपथ ग्रहण चल रहा था, रूस में उस वक्त बारूद बरस रहा था। युद्ध खत्म करने का वादा करने वाले ट्रंप सत्ता संभाल रहे थे, तो वहीं यूक्रेन पूरे जोश के साथ हमले कर रहा था। इन तस्वीरों से जाहिर है कि ना तो ज़ेलेंस्की की सोच बदली है और ना ही यूक्रेनी सैनिकों के जोश में कमी है। यकीनन यूक्रेन के इस तेवर के पीछे कोई तो है। यूक्रेन के हौसले की वजह जानने से पहले ट्रंप के वेलकम में हुई यूक्रेन की बारूदी आतिशबाजी देख लीजिए। रूस के स्मोलेंस्क में यूक्रेन ने कीव के रिहायशी इलाके में हमले का बदला लिया। यूक्रेनी ड्रोन से एक अपार्टमेंट के 6 मंजिलों में आग लग गई। रूस के स्मोलेंस्क में यूक्रेनी ड्रोन के टारगेट पर एक बहुत बड़ा ठिकाना था। यूक्रेनी ड्रोन यहां एक एयरक्राफ्ट प्लांट पर गिरा। प्लांट में रूस की मिसाइल का प्रोडक्शन होता था। स्मोलेंस्क प्लांट में KH-59 मिसाइल बनाई जा रही थी। प्लांट में फाइटर एयरक्राफ्ट की मरम्मत होती थी। रूस के एयरक्राफ्ट प्लांट पर यूक्रेन का 2 दिनों में लगातार दूसरा हमला था। रविवार को यूक्रेनी ड्रोन ने कजान एयरक्राफ्ट प्लांट को निशाना बनाया था। यहां से धमाके की तस्वीरें भी आई थी। फैक्ट्री में रूस के बॉम्बर का प्रोडक्शन होता था। Tu-160 और Tu-22 एयरक्राफ्ट बनते थे। धमाके की वजह से प्लांट में आग लग गई। रूस के वोरोनिश के लेस्की में पहले से जल रहे ऑयल डिपो को फिर निशाना बनाया गया। नए हमले की वजह से डिपो में आग और भड़क उठी है। लेस्की की तस्वीरें एंगल्स की याद दिला रही है, जहां ड्रोन से 2 बार हमले किए गए और रूस के एयरक्राफ्ट में भरे जाने वाले तेल के स्टॉक को भस्म कर दिया गया। रूस के लेनिनग्राद में एक रहस्यमयी आग को लेकर भी यूक्रेन पर हमले का शक जताया जा रहा है।
यहाँ सड़क किनारे मौजूद कई कंटेनर में भयंकर आग लग गई। रूस की तरफ से किसी हमले का दावा नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि इसके पीछे भी यूक्रेनी जासूस हो सकते हैं। लेनिनग्राद की तरह ही सेंट पीटर्सबर्ग में एक चलती ट्रेन में अचानक आग लग गई। ट्रेन में हमले की तस्वीरें यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने जारी की हैं। पिछले 1 महीने से यूक्रेनी जासूसों ने सेना की सप्लाई से जुड़ी कई ट्रेनों को भस्म कर दिया है। आपको दिखाते हैं रूस में कितनी तबाही हुई है।